हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मूसा। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का गाइडलाइन जारी कर ही दिया गया। आइए देखते हैं उस गाइडलाइन को कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइन दिया है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों तथा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का गाइडलाइन जारी कर दिया है। और क्योंकि शिक्षक लोग भी बहुत दिन से परेशान थे कि ट्रांसफ़र उनका नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पति पत्नी दोनों ही नौकरी में थे, पति कहीं और नौकरी कर रहे थे, पत्नी भी कहीं और नौकरी कर रही थी। कुछ ऐसे शिक्षक थे जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, लेकिन वे अपने घरों से बहुत दूर नौकरी कर रहे थे, जिसके कारण उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ महिला शिक्षिकाएँ थी जो कि अपने घरों से बहुत दूर नौकरी कर रही थी, उनके लिए भी समस्या था। इन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इसके ऊपर बहुत दिन से काम करने के बाद ये शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। और उस सॉफ्टवेयर के में किस प्रकार से भरना है, उसमें जा कर के क्या फाइनल गाइडलाइन क्या है। आखिर आज फाइनल गाइडलाइन आपके सामने आ ही गया। देखिए, यह पत्रांक 7 स्थापना 2/6/2024 1930 अनुक्रमांक बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। इसमें देखिए ये क्या है, प्रेषक है 4/11/2024 का एक चिट्ठी है। पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षक सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार पटना। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली विशिष्ट नियमावली 2023 के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्थान नीति के निर्धारण हेतु विभागीय संज्ञापांक 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यथायोग्य विश्वासभाजन, पंकज कुमार। ये देखिए वो मार्गदर्शिका है क्या, उसमें देखिए पहले ये है बिहार सरकार शिक्षा विभाग राज्य में के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। देखिए ये है, देखिए अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण हेतु संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में मार्गनिर्देशक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसी के अनुसार आपका स्थानांतरण और पदस्थापन दोनों होगा। तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें
क्या क्या बात है, मार्गदर्शिका मैंने किस तरह से सॉफ्टवेयर में जा करके आपको अपने ट्रांसफ़र का आवेदन भरना है, आइए इसको जरा देखिए। तो स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन और विकल्प देने की प्रक्रिया। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी, टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षा अपने स्वयं के टीचर आईडी से, टीचर आईडी आपको मिला होगा, उसी आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करना है। देखिए ये आपका वेबसाइट है http://e-shikshakosh.bihar.gov.in पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड के ऊपर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 बिंदु मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। आप लॉगिन करेंगे अपने टीचर आईडी से, उसके बाद वह टीचर आईडी जिस मोबाइल नंबर से ऐड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी भर के उसको पहले वेरीफाई कीजिएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित, तो उसके बाद आपका पूरा विवरण जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, ओटीपी तब तक नहीं जाएगा यदि आपका मोबाइल आपके ये टीचर आईडी से नहीं ऐड होगा तो आपके ओटीपी नहीं जाएगा। अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ में रखें। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण प्रथम किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपका विवरणी कहीं से भी गलत भरा हुआ है तो ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप जा करके अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी से इसको सुधरवाइए, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आपका ट्रांसफर भी होगा। यदि शिक्षक नियमित एवं बीपीएससी टीआरई 1-2 में विद्यालय के अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आपका स्थानांतरण लेना चाहते हैं, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध हाँ या नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। अगर आप नहीं विकल्प चयन करते हैं तो उसके बाद कोई चीज़ पूछा आपसे नहीं जाएगा, और यदि आप हाँ चयन करते हैं तो उसके बाद आगे आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वहीं पर सबमिट कर देना होगा अपने एप्लीकेशन को। अब देखिए आगे, लेकिन नहीं चुनने के बाद क्या होगा इसको देखिए जरा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर आप विकल्प मैंने यस नो अगर दीजिएगा तब कह रहा है, और अगर आप विकल्प नहीं देते हैं, अगर मान लो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और अगर कोई विकल्प आप नहीं देते हैं तो आपका स्थानांतरण रैंडमली कहीं पर भी किया जा सकता है। इसलिए विकल्प देना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं दीजिएगा तो फिर इसमें आप ही को घाटा है। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित। यदि आप सक्षमता पास हैं और लॉगिन करते हैं तो सक्षमता पास आवेदन का रोल नंबर और आवेदन संख्या दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक और नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प के अंतर्गत जेंडर एवं मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से कहीं सही विकल्प का चयन करना होगा। आप अपना लिंग सही चयन कीजिएगा और आप शादीशुदा हैं कि नहीं इसका भी चयन करना होगा। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापना स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्य में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू में करेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। इससे संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, यदि आप दिव्यांग हैं या मानसिक दिव्यांग हैं, तो इस सभी चीज़ों का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत करा के आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। और अदरवाइज सिर्फ लिख देने से लाभ आपको नहीं मिलेगा।
तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक देखिए हैं तो अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। विभिन्न संकल्प के आलोक में स्थानांतरित शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। करें कि इस अच्छा यहाँ भी बोला गया तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का भी गृह जिला और पत्नी का भी गृह जिला दोनों आपको उसमें पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, माने लिखना पड़ेगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी हैं कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। और राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, तभी माना जाएगा कि आपके पति जो है या आपकी पत्नी जो है वो सर्विस में है। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। 10 विकल्प आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 विकल्प देना आपको जरूरी है। 7 विकल्प मत दीजिए, लेकिन 3 विकल्प आप जरूर दीजिए कि आप कहाँ ट्रांसफर कराना चाहते हैं। परंतु शिक्षक कह रहा है यही कि अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है, मत भरिए, लेकिन 10 विकल्प जरूर भरिए, 3 विकल्प जरूर भरिए। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय या विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन कर सकते हैं। आप जिला का चयन कीजिए, पहले अनुमंडल का चयन कीजिए, प्रखंड का चयन कीजिए, उसके बाद पंचायत का चयन आपको करना है। 10 पंचायत आप चुन सकते हैं। विधवा में परित्यक्ता शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका का 10-10 पंचायत नगर निकाय के विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। अब देखिए कुछ तरह के जो विधवा शिक्षिका हैं, जो परित्यक्ता है यानी कि जो तलाकशुदा हैं, महिला शिक्षिका हैं एवं पति के पदस्थापन के आधार पर वो स्थानांतरण चाहती हैं, तो उनको भी 10-10 विकल्प चुनने का माने ये अवसर मिलेगा। उसके लिए उनको जिला पहले चुनना होगा, फिर अनुमंडल चुनना होगा, प्रखंड चुनना होगा, तब पंचायत। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षक हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध। ट्रांसजेंडर जो भी शिक्षिका होंगी वे उनको महिला शिक्षिका ही माना जाएगा। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। पुरुष शिक्षक 10 अनुमंडल का विकल्प देगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। पहले जिला चयन करेंगे, उसके बाद अनुमंडल। एवं अनुमंडल वाले जिले के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प किया जा सकता है, और जिस अनुमंडल में आप हैं उसको छोड़ के आप निकटतम अनुमंडल में अपना चयन कर सकते हैं। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टि को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। आप उसको सेव कर दीजिए, नीचे रहेगा सेव एंड ड्राफ्ट, और उसके बाद बाहर निकल सकते हैं। बाद में फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों को, सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो। ये आप भर रहे हैं, कोई आपको पेपर माने नहीं मिल रहा है, तो वहीं पर उसको सेव कर दीजिए। सेव कर दीजिएगा तो आपका जो डाटा भरे हैं वो सेव रहेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। और फिर उसको आपको चेक बॉक्स आएगा, क्या क्या आपने भरा है, वो क्या गलत है, क्या सही है, सबको टिक कर दीजिए। और सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका से पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा, फिर OTP जाएगा दोबारा, जिसे यथास्थान प्रविष्टि करने के उपरांत उसके बाद उसको OTP वाला जगह प्रविष्टि कर दीजिए और वेरीफाई OTP बटन को क्लिक कर दीजिए। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति को हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका आवेदन सबमिट कर दिया जाए। जैसे ही यस कीजिएगा आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा एक व्यू एप्लीकेशन देखने का विकल्प आएगा, और मॉडिफाई एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को सुधारने का आएगा, दोनों में से कोई। साथ ही इसी स्क्रीन के दाएं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन
प्रिंट भी आएगा के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है। प्रिंट कर लीजिएगा, करके अपने पास रख लीजिएगा। यदि शिक्षक के आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करेंगे। मॉडिफाई बटन पर चयन करके आप चाहिएगा तो अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंज भी कर सकते हैं। विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। फिर अगर आवेदन में जितने बार आप संशोधन करेंगे उतना बार आपको आवेदन फिर से भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह रहा आपका गाइडलाइन, जिसके आधार पर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यह नियम रहा, यह गाइडलाइन रहा, और इसके आधार पर आप अपना एप्लीकेशन फिल कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।